यहां पर आचार्य श्री कहते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दरिया सतगुरु कृपा करे, शब्द लगाया एक, लागत ही चेतन भया, लागत ही चेतन भया, नेत्र खुल्या अनेक, नेत्र खुल्या अनेक। बोलो राम। कितनी सुंदर बात की। एक ही शब्द से शिष्य के सारे ज्ञान के दरवाजे खुल गए। व्यवहारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, जिस जिस क्षेत्र में मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता जरूरत पड़ती है, उन क्षेत्र के द्वार खोल दिए। किसने खोल दिए? सदगुरु ने। और किस माध्यम से? एक ही शब्द से, ज्यादा शब्द नहीं। दरिया सदगुरु कृपा कर शब्द लगाया एक, ज्यादा नहीं लगाया, एक ही शब्द लगाया। उससे क्या लाग? नेत्र खुले अनेक। एक नेत्र नहीं, अनंत अनंत नेत्र है हमारे। नेत्र किसे कहते हैं? नेत्र ये गोलक आंखों का है, इसका नाम नेत्र नहीं। नेत्र नाम इस आंख के अंदर जो सूक्ष्म ज्योति है, बिल्कुल वो परमाणु के रूप में वो ज्योति लाइट फेंकती है, लाइट मारती है, तो हमको दिखता है ये पुरुष, ये स्त्री, ये दृश्य, पदार्थ, प्रकृति, वृक्ष, लता, पताएं, बड़े बड़े सागर, नदियां, ये सब दिखाई दे रहे हैं। आंख के गोलक तो सभी के होते हैं, अंधे भी होते हैं, उनके भी आंख जैसी लगती, आंख लग रही, लेकिन अंदर ज्योति उनकी नष्ट हो गई। तो सजनों, सदगुरु ने रोम रोम के अंदर ज्योति के द्वार खोल दिए। एक ये दो आंख नहीं। आप मारवाड़ी में कहते हो भाई पढ़े लिखे व्यक्ति के चार आंख है। चार आंख का क्या? दो पीछे आंख है, दो सामने। इसका मतलब क्या? दो आंख है क्या पीछे? दो नहीं है। लेकिन बुद्धि के अंदर जो है, बुद्धि विकसित अवस्था को प्राप्त होकर के अनंत अनंत ज्ञान का जो है अधिकारी हो जाती है। वो ज्ञान पुष्प उनके खिल जाते हैं, कमल खिल जाते हैं। उस समय में अनंत अनंत ज्ञान रूपी भंवरे मंडराते रहते हैं। वो भंवरे आकर के पुष्पों के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, प्यार करते हैं। इसी प्रकार से जिनके ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए हैं, उसके जो ये ज्ञान रूपी भंवरे आकर के उनको छुएंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे, उस व्यक्ति को लो ज्ञान भर जाता है। ज्ञान से, मान से, ध्यान से, भक्ति से उनका जीवन हर प्रकार से ओतप्रोत हो जाता है। क्योंकि अनंत नेत्रों का खुलना यह है। नेत्र तो अर्जुन के थे, लेकिन अर्जुन के नेत्र के खुल नहीं पाए। उन नेत्रों से, प्राकृत नेत्रों के द्वारा अर्जुन ने विराट स्वरूप परमात्मा के स्वरूप को देख नहीं पाए। अर्जुन बोले, महाराज आप कहते हैं विराट स्वरूप को देख, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं। आपका स्वरूप तो अलौकिक, अचिंत्य, अवर्णनीय है, लेकिन इस आंख से मैं नहीं देख पा रहा हूं। आप तो मुझे इस आंखों से वही स्वरूप दिख रहे हैं कि आप मेरे जो है फूफा जी के बेटे कृष्ण है, ऐसा लग रहा मुझे। उसके बाद में भगवान कृष्ण दिव्यम ददामि चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम, अर्जुन मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उसके द्वारा तुम देख पाएगा। तो इसी प्रकार से भीतर के जो नेत्र खुलते हैं, तब अनंत अनंत ज्ञान का प्रकाश होता है। अनंत अनंत नेत्र द्वार खुल जाते हैं। रोम रोम में नेत्र है, हर जगह हमारे नेत्र हैं। यदि हम हर जगह हमारे नेत्र नहीं हुए तो फिर हम कैसे देख पाएंगे? यहाँ बैठे बैठे हरिद्वार की बात, हरिद्वार का क्षेत्र, गंगा का किनारा और किनारे की सुंदर प्राकृतिक छटा हम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं। यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारा मन रूपी आंख से हम देख रहे हैं। इस टीवी की आंख कहां लगी हुई है? आप टेलीविजन देख रहे हैं, क्या टीवी के अंदर आंखें हैं? क्या आंखें टीवी के अंदर इतनी दूर में है?
फुट बाई 1.5 फुट बाई फुट का एरिया में है क्या ये आंख? ये आंख सर्वत्र छाई हुई है। जहां कहीं भी टीबियां लगी हुई है वहां जो है वो टीबी पकड़ रही है। यदि सब जगह आंख नहीं होती तो ये टीबी कैच कैसे कर सकती? जबकि एक वैज्ञानिक भी सब जगह आंखें फैलाने की क्षमता रखता है, सब जगह आंख का विस्तार करने की क्षमता रखता है, तो वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनका ज्ञान भी अनंत है। क्या उनके ज्ञान से अनंत नेत्र नहीं खुल सकते? खुल सकते हैं। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा कि भीतर का नेत्र खुले और तब ही दर्शे राम। भीतर का नेत्र खुलता तब राम का साक्षात्कार होता है। सजनों वो यदि एक ही दो ही नेत्र होते तो एक ही टीवी में आप देख पाते, लेकिन आप हजारों लाखों टीवियां खरीदते रहे, करोड़ों की संख्या में टीवियां खरीदते रहे। वो आंख तो कितनी लंबी चौड़ी और कितनी व्यापक है, तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा, क्या गतिविधियां हो रही है। इसी प्रकार से भगवान ने जो ये बात कही है, सर्वत्र पाणी पादम तत्सर्वतोक्षी शिरो मुकुट सर्वते श्रुति मोलोके सर्व मावृति तिष्ठति। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मेरी आंख सब जगह है। मेरी आंख की इतनी व्यापकता है, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां मेरी आंख नहीं हो। सब जगह मेरे हाथ है, सब जगह मेरे पांव है, सब जगह मेरा सिर है। तो फिर भीतर के अनंत नेत्र खुल जाए तो कौन सी बड़ी बात है? नेत्र तो पहले से ही है, उन नेत्रों के बारे में अनुभव होने की जरूरत है। भगवान का विराट स्वरूप तो पहले ही था, लेकिन अर्जुन देख नहीं पाया। अर्जुन के भीतर के नेत्र खुलते ही अर्जुन ने साक्षात्कार करके स्वीकार कर लिया कि परमात्मा विराट स्वरूप भी है, कृष्ण भी है, तो भगवान विराट स्वरूप भी है। कोई भी चीज पहले नहीं होती है, बाद में होती है। वो चीज क्षय अवस्था को, निराश अवस्था को प्राप्त होती है। इस वास्ते विराट स्वरूप पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। भगवान कृष्ण पहले भी थे, अब भी है, बाद में भी रहेंगे। जो उत्पन्न होकर के विनाश अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसी चीज स्थायी नहीं होती। वो तो एक इंद्र जाल होती है, माइक होती है, आगमा पाई होती है। ऐसी वस्तुओं के ऊपर संत महापुरुष पहुंचे हुए संत विश्वास नहीं करते। इसलिए विराट रूप तो पहले से ही था, और हर व्यक्ति के अंदर जो है ऊर्जा शक्ति सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। सदगुरु जगाते हैं तो ऊर्जा शक्ति के जागृत होने के बाद में अनंत विषयों का ज्ञान, सामाजिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, ये जो ज्ञान है यही अनंत नेत्रों का खुलना है, जो कि सदगुरु ने एक ही शब्द से खोल दिए चक्षु नेत्र सबके। हमारा श्री कहते हैं सदगुरु ने कृपा करी, शब्द लगाया, एक शब्द लगा, ज्यादा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। लागत ही चेतन भया, लगते ही चेतन हो गया। और दूसरे क्षेत्र में, दूसरे पक्ष में हम यदि हम जाएं तो नेत्रों का खुलना क्या है, ज्ञानपूर्वक सुने। जैसे कि आचार्य श्रीधरिया महाराज ने कहा है, गुरु चकमक सिख पाथरी लगा जो ठमकाए, किसन दास पावक छजा, किसन दास पावक छजा, सिल गया तार अनेक, सिल गया तार अनेक। बोलो राम। ये अनंत नेत्रों का खुलना है। दूसरे पक्ष की बात बता रहा हूं। गुरु चकमक सिख पथरी, गुरु तो चकमक के समान बताया है और शिष्य है वो पथरी के समान। चकमक में आप समझते होंगे जो माताएं बहनें हैं वो चूल्हा जगाती है, उसे क्या कहते हैं? गैस का चूल्हा। क्या बोलते हैं उसको? चकमक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइटर बोलते हैं। एक ही बात है, इसको अंग्रेजी में लाइटर कहते हैं और हिंदी में चकमक कहते हैं, बात एक ही है। तो ये लाइटर समझ लो आप, लाइट को लगाने वाला लाइटर। तो ये लाइटर लगाती, खटका दबाते ही
जब वो आग उत्पन्न हो जाती है उसके बाद में चाहे उस आग से कितने ही चूल्हे को जगाते रहो, फिर बार बार लाइटर की आवश्यकता नहीं रहती, आगे से आगे चूल्हे जलते रहते हैं। ऐसे ही शिष्य गुरु के साथ में जब जुड़ता है, भावनाओं से, अंतकरण से, अंतर स्थिति से, आध्यात्मिक जीवन से और उनके सिद्धांत से, क्या होता है, फिर वो शिष्य सदगुरु बन जाता है। यही तो सदगुरु की विशेषता है। जो सदगुरु होकर के शिष्य को शिष्यत्व में ही रखना चाहता वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु वही सच्चा है जो शिष्य को सदगुरु बना लेता है। अपने से नीचा रखने वाला कोई भी बड़पन को नहीं प्राप्त हो सकता, अपने बराबर करके अपने से भी ऊपर चढ़ा देता है। इस प्रकार का बलिदान, इस प्रकार का त्याग सदगुरु कर सकते हैं, संसारिक प्राणी नहीं कर सकते। संसारिक प्राणी कोई भी उनके कितना ही घनिष्ठ संबंध और दोस्त यार होगा, और यदि उनके ही सहारे से वो ऊपर उठ करके उनसे भी उन्नति के शिखर पर जाना चाहता है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे नीचे रहने वाला और मेरे ही आज्ञा का पालन करने वाला आज मेरे से ऊपर उठ रहा है, उसके मन में ईर्ष्या के भाव प्रकट हो जाएंगे और वो उसे नीचे गिराने की कोशिश करेगा। एक करोड़पति आदमी सोचता है कि मेरे बराबर कोई भी करोड़पति नहीं हो, मेरे से नीचे लखपति बने रहे। अरबपति सोचता है कोई भी अरबपति नहीं रहे, संसार के अंदर में विश्व सेठ के नाम से जाना जाऊं, दुनिया में मुझे ही जो लोग प्रतिष्ठा, मान और सम्मान दे, क्योंकि मेरे पास में ज्यादा धन अर्थ है, ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, फार्म है, दुनिया में मेरा नाम रहना चाहिए, मेरे जैसा नाम किसी का भी नहीं रहे। ये दुनियादारी की बात है, ये दुनिया के लोग सोचते हैं, लेकिन सदगुरु ऐसा कभी नहीं सोचते। सदगुरु तो सदगुरु के जैसा ही शिष्य को बनाता है। कीड़ा ऊपर मुंह कर लेता है, ऐसे ऊंचा ऊंचा मुंह करते ही वो भंवरा सोचता है ये अधिकारी और पात्र है। भंवरा उस कीड़े को पकड़ करके और एक मिट्टी का जो घर बनाया हुआ होता है छोटा सा, उसके अंदर छेद करके उस कीड़े को अंदर डाल देता है और उसके बाद में उसके सामने भूं भूं की आवाज वो रटता रहता है। उस आवाज का चिंतन करता हुआ कीड़ा उस भंवरा के समान ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेयु भवति, भगवती श्रुति वेद भगवान कहते हैं, ब्रह्म का चिंतन करने वाला, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। वो कीड़ा भंवरा हो जाता है। वैसे के वैसे उनके मुंह और उसके पांख, हाथ, पैर सारे वैसे के वैसे आ जाते हैं, वैसा ही रंग और सारा रूप परिवर्तन हो जाता है भंवरा जैसा। भंवरा कभी भी जो है पैदा नहीं करता है। भंवरा दूसरे को नाद वंश है, नहीं है, बिंदु वंश नहीं है। ऐसे ही सदगुरु को भी नाद वंश, सदगुरु शब्द से शिष्य को शब्द के द्वारा चेला अपनाते, शब्द के द्वारा पैदा करते हैं। वो बिंदु वंश उनका नहीं है, तो वैसे वो बना लेते हैं। इस वास्ते कहते हैं संते और पारसी में बहुत आंतिरो जान, वालो हो कंचन करे, वालो कंचन करे, वो करे आप समान, वो करे आप समान। बोलो राम। पारस में, सदगुरु में, संत में बहुत ही अंतर है। पारस तो लोग को केवल सोना बनाती है, पारस नहीं बना सकती, लेकिन सदगुरु शिष्य को सदगुरु बना देता है। यही तो विशेषता है आध्यात्मिक जीवन की, यही है अद्भुतता, और यह है बहुत बड़ी रहस्य की बात। इस बात को कौन जाने। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं लागत ही चेतन भया, उधर जो है सिल गया तार अनेक। जब वो सदगुरु बन गया शिष्य और वो